बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। चैंपियंस ट्रॉफी एक ऐसा ऊँट है जो किसी करवट नहीं बैठ पा रहा और ये आईसीसी के गले की एक ऐसी हड्डी बन गया है चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसे आईसीसी ना निगल सकती है ना उगल सकती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला कि अगर भारत हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान आकर नहीं खेलता तो हमें लिख कर दिया जाए कि हम भी भारत जाकर नहीं खेलेंगे, हम भी हाइब्रिड मॉडल पर बाहर जाकर खेलेंगे और भारत भी हाइब्रिड मॉडल पर बाहर ही खेले। इस हवाले से अब से कुछ देर पहले आप देख रहे थे एक्सप्रेस न्यूज़ पर गुफ्तगू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की। वो कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, कुछ मामलात अभी तय होना बाकी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या भारत पाकिस्तान को लिख कर देगा, जो कि $1 मिलियन क्वेश्चन है। अगर भारतीय हुकूमत लिख कर देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो इस बात को तस्लीम कर रही है कि भारत क्रिकेट खेलने के लिए महफूज मुल्क नहीं है। और जिस तरह से भारत के बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात हैं कि आईपीएल में बांग्लादेश का कोई भी क्रिकेटर उन्होंने शामिल नहीं किया, तो कल को बांग्लादेश भी ये कह सकता है कि हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे। बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जो क्रिकेट के हवाले से अक्सर हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और क्रिकेट के मामलात पर इनकी गहरी निगाह है। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर तारीकी के बादल छाए हुए हैं और अब तक सूरत हाल कोई वाज़ेह नहीं है और दोनों ममालिक के शायकीन क्रिकेट बेचैनी से इस बात के मुंतज़िर हैं कि कब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान किया जाए, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी 8 साल के तवील अरसे के बाद हो रही है। 18 जून 2017 को पाकिस्तान ने जब आखिरी मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और 180 रन के भारी मार्जिन से भारत को ओवल लंदन के मैदान पर हराया था, उसके बाद आईसीसी ने फैसला किया था कि चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद नहीं होगा। फिर बोर्ड मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इस टूर्नामेंट में टॉप 8 टीमों को शामिल किया जाए और टूर्नामेंट को दोबारा से रिवाइव किया जाए 2025 से। लेकिन रिवाइव होने के बजाय मामला जूं का तू है। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं मुनीरुल हक से। मुनीर, कैसे देखते हैं, आज भी सन्नाटा रहा, लोग मुंतज़िर थे हफ्ते को हो जाएगा, कभी 29 तारीख को जो मीटिंग हुई उसके बाद कहा गया एक और मीटिंग होगी, अभी 2 दिन पहले जो मीटिंग होना थी उसमें जय शाह के एजाज़ में एक उन्होंने लंच दिया था और उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो आप समझते नहीं है कि ये मामला जितना ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो रहा है उससे इस पर खदशात जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल बेग आपका। देखिए, आप कल तक तो ये लग रहा था कि चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं और हम सब मीडिया भी यही कह रहा था, इंडियन मीडिया भी, पाकिस्तान मीडिया भी, कि हाइब्रिड मॉडल पे हो गया है और अब ये तय हो गया है कि इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी 2027 तक जितने भी वहाँ आईसीसी इवेंट है पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो लग रहा था कि चीज़ें सेटल हो गई। आज तो हम सब सुबह से इंतज़ार में थे कि आज तो शेड्यूल अनाउंसमेंट होगा, बिकॉज के 72-73 दिन रह गए हैं और ब्रॉडकास्टर वैसे ही इतना ज़्यादा प्रेशर में है, उनके $1 बिलियन लगे हुए हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा आपको देखना होगा। लेकिन आज के बाद जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि भारतीय गवर्नमेंट के लिए ये डिसीजन आसान नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल फिर ये बात आएगी कि अगर पाकिस्तान नहीं जा रहा तो सेफ कंट्री नहीं है। बांग्लादेश की आपने बिल्कुल सही मिसाल दी। शेख हसीना वाजिद जो लेड गवर्नमेंट थी भारत उसकी हामी थी, जब से हुकूमत गई है तो अब बिल्कुल डिफरेंट हालात हैं, वहाँ इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है अब भारत और बांग्लादेश की। उनके खिलाड़ियों को आईपीएल में मौका नहीं दिया गया। चीज़ें सारी वाज़ेह हो रही हैं कि भारत जो है वो अपनी एक मनमानी, अपनी एक हटदर्मी रखना चाहता है, तो उससे वो कैसे हटेगा। दूसरा ये कि भारत ने बड़ा पैसा खर्च किया है गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पे, जिस पर 1.25 लाख शायकीन बैठते हैं, दिखते हैं। तो वो कैसे हो सकता है कि भारत का इवेंट हो रहा हो, भारत उसका होस्ट हो और उसका वो फाइनल कोलंबो में या कहीं और करवाएं। तो इस वजह से मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी हुई हैं। फिर पाकिस्तानी कुछ और बातें भी नहीं मानी गई। पाकिस्तान ने होस्टिंग फीस में थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट मांगा था, $6 मिलियन से इतना नहीं होता इकबाल जो आपकी होस्टिंग फीस है। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ये भी कहा कि भाई रेवेन्यू मॉडल में 5.75% को थोड़ा बढ़ाया जाए, वो भी उसको भी नहीं। फिर एक शायद बात हो रही थी कि ट्राई सीरीज एक हो पाकिस्तान इंडिया और टीम के साथ, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन गेट मनी पे तैयार हो गए थे कि अगर दुबई में मैचेस होते हैं तो पाकिस्तान को गेट मनी मिलेगी एज अ होस्ट। पहले ये था कि शायद 50-50 होगा, लेकिन बाद में वो फाइनल। लेकिन चीज़ें जो रुकी हुई है ना वो भारतीय गवर्नमेंट की परमिशन पर रुकी हुई है। और आज मैं देख रहा हूँ इंडियन मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा है। आपने सही कहा, मैंने सुबह से कई उनके चैनल देखे या यूट्यूब चैनल देखे, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर इस वक्त अपना रखे हुए सारा, और उनकी नजरें, उनको पता है कि इस वक्त बॉल जो है वो जय शाह के कोर्ट में है।
अब जय शाह के होते हुए भारतीय गवर्नमेंट नहीं मान रही, ये थोड़ी सी अनहोनी बात जरूर है, बिकॉज के जय शाह तो करते ही वही है जो भारतीय गवर्नमेंट चाहती है। उन्होंने मना किया, भारतीय गवर्नमेंट अब अगर वो बगैर भारतीय गवर्नमेंट के पूछे उन्होंने एग्री कर लिया है तो ये थोड़े से अचंभे की बात है। वर्बली एग्री किया है, आपको याद होगा 2012 में भी जो पाकिस्तान और भारत की सीरीज थी कि रेसिप्रोकल बेसिस पर वो सीरीज होंगी, वो MOU साइन हो गया बिल्कुल था। हुआ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, भारत बैकआउट कर गया। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिटर्न में चाह रहा था कि कोई ऐसी चीज हो अगर भारत कल को बैकआउट कर जाए, क्योंकि मुनीर 2027 तक सिर्फ एक ही मेजर इवेंट है जिसमें पाकिस्तान जाएगा, 2026 का T20 वर्ल्ड कप, वरना तो विमेन वर्ल्ड कप है, विमेन 2025 का विमेन का टूर्नामेंट है, सिर्फ एक टूर्नामेंट। और एशिया कप है, उसमें जब तक एशिया कप होगा तो मोहसिन नकवी साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे, फिर गेम पाकिस्तान के कोर्ट में होगी। तो एक ही इवेंट के लिए मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा तगोदौ हो रही है, इतनी ज़्यादा जो है हाँ ना हो रही है, इससे फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए बात एक इवेंट की तो आपने कहा सही है, लेकिन अगर एक इवेंट के लिए भी भारतीय बोर्ड अगर या भारतीय गवर्नमेंट ये लिख के दे देगी कि ठीक है हम राजी हैं, तो बात तो वही आ गई। आइंदा के लिए भी पाकिस्तान कहेगा। देखिए ये वक्त बहुत तेजी से बदल जाता है इकबाल। मसला यहाँ पर सिर्फ ये है कि ICC, हमारे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ICC एक इदारा है जो कुछ नहीं कर रहा, उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल वाजे हो गई है कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के आगे वो नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि भाई पाकिस्तान इंडिया मिलकर उसको सेटल करें, इसलिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा दबाव है ब्रॉडकास्टर का। अब ये मामला यही दोनों मिलकर हल कर सकते हैं, लेकिन जो खामोशी है ना, ये आपने बिल्कुल सही बताया अपने उसमें के तारीकी के बादल छाए हुए, अचानक से बिल्कुल चीजें सेट हो गई थी। अब दोनों तरफ से ये बात तय थी कि भाई अब ठीक है पाकिस्तान में नहीं आएगा, भारत नहीं जा रहा, पाकिस्तान, खत्म हो गई बात 2027 तक, इस साइकिल के लिए 24 से 27 तक, फिर आगे देखते क्या होगा, लेकिन नहीं हो सका। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है मुनीरुल हक से। हम प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में सीनियर क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के मुस्तकबिल के हवाले से। आज भी PCB के चेयरमैन ने बात तो की है मीडिया से लाहौर में, लेकिन अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लोग समझ रहे थे कि आज ICC की बोर्ड मीटिंग में फैसला हो जाएगा और आज शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और मामलात जो हैं बजाय सुलझने के उलझते ही चले जा रहे हैं। मुनीर, आप क्या कहेंगे? अभी तक कोई सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो पा रही, आजकल चलता चला जा रहा है मामला। नहीं, ये बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है इकबाल। ये किसी तौर से चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पे वाकई सवालिया निशान लग जाएगा। इतने कम दिन है कि फिर ब्रॉडकास्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि आज क्या है। सिर्फ और सिर्फ आपकी बात मुझे लगती है कि भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिच है कि वो शायद राज़ी नहीं है इस बात पे कि पाकिस्तान ना आए। अदरवाइज़ तो मैटर हल हो चुके थे, मामला हल हो चुके थे, और वो हमारा नहीं भी हल हुए थे तो बहुत बड़े मामला नहीं थे। मेन यही था कि हाइब्रिड में आप हमारे नहीं आते, हम आपके नहीं जाएंगे, सिंपल एज दैट। लेकिन अब आप क्या समझते हैं, अगर सपोज फर्ज करें ICC की बोर्ड मीटिंग होती है, तो देखें अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि 5 मैचेस जो दुबई में होंगे, लॉजिस्टिक्स क्या होगी, ब्रॉडकास्टर्स अपना कैसे इक्विपमेंट वहां रखेंगे, 10 मैचेस पाकिस्तान में, 5 मैचेस दुबई में। एक अजीब कश्मकश, एक अजीब सूरत हाल पैदा हो चुकी है, खिचड़ी सी पक रही है, लग रहा है। बिल्कुल सही है इकबाल। भारत के जितने मैचेस होंगे, जो उनके साथ पाकिस्तान को भी भारत दुबई में जाके खेलना होगा, भारत के साथ दीगर जो टीमें हैं उन्हें भी खेलना होगा, फिर सेमीफाइनल है, फाइनल भी हो सकता है। तो परेशानियां तो हैं, क्योंकि होस्ट है नहीं इसमें। जॉइंट होस्ट होते तो पहले से पता होता। तो नहीं देंगे, मुझे नहीं लग रहा। अगर लिख के नहीं देंगे तो फिर कैसे श्योरिटी हम मानेंगे? फिर तो वही होगा कि उस वक्त प्रेशर दिया जाएगा। पाकिस्तान प्रेशर में अब नहीं आएगा, ये तो तय है। पाकिस्तान तैयार तो हो गया है ना हाइब्रिड मॉडल के। पाकिस्तान इसी वजह से नाम बदल रहे थे कि पार्टनरशिप फार्मूला, फ्यूजन फार्मूला। हाँ, आप फ्यूजन करें, पार्टनरशिप करें, कोई भी फार्मूला करें, लेकिन इकबाल जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि ये हो तो सही ना। पाकिस्तान हाइब्रिड पे बादल नखास्ता माना है और इस वजह से माना है कि ये टूर्नामेंट हो जाए, लेकिन उसकी $65 मिलियन मिलने पाकिस्तान को। अब वो जो ओवरऑल अगर हम बात करें उसमें होस्टिंग फी भी है और भी चीजें। लेकिन इकबाल एक चीज आपको सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि टूर्नामेंट हो, और टूर्नामेंट अगर नहीं हो रहा
तो ये फिर वही बात है, असल में भारत को ये हजम हो नहीं रहा है कि किस तरह कोई बड़ा ICC इवेंट पाकिस्तान में हो। इतनी मनमानी की आदत हो गई है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें मुंबई से ज्वाइन किया है GS विवेक ने, जो सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं भारत में और काफ़ी अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं हमारे साथ। मुझे याद है 2018 का एशिया कप हुआ था तो दुबई में विवेक हमारे साथ थे। इनसे पूछते हैं, विवेक क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में? तो आज चेयरमैन ने बात की है मीडिया से, उन्होंने कहा कि बातचीत हो रही है, हम अभी आपको बता नहीं सकते। आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए मेरा सर, यहाँ पर फिलहाल बात यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिखित में चाहता है, जो भारत की सरकार और BCCI को साफ नामंजूर है। हाइब्रिड मॉडल पर फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इन प्रिंसिपल ये बात कहा है कि ICC की बोर्ड की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट आता है कि इन प्रिंसिपल BCCI को मान लेना चाहिए कि वो भी हो सके तो श्रीलंका में खेला जाए। लेकिन उसमें भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लीग मुकाबला हुआ तो फिर भी भारत एक बार पाकिस्तान के साथ 2026 वर्ल्ड कप में कोलंबो में खेल जाएगा। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान का फाइनल में मुकाबला हुआ, सेमीफाइनल में मुकाबला होगा, तो भारत किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में सेमीफाइनल या फाइनल भारत के बाहर नहीं कराएगा। और इस बात को लेकर भारत सरकार भी और BCCI भी इस मामले को लेकर अड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो ब्रॉडकास्टर हैं वो भी यही चाहते हैं कि जितने ज्यादा मैचेस सेमीफाइनल जो हैं वो भारत में हो, ताकि जो उनका जो रेवेन्यू है और उनके जो आईबॉल्स हैं वो सब जो है अलग तरीके से होता है। और दूसरा एक बात और भी है यहाँ पर ये कि ICC ने जो रेवेन्यू बेचे हैं वो इस बार अलग तरीके से बेचे गए हैं। अच्छा। इस बार इंडिया मार्केट को अलग बेचा गया है, बाकी सब मार्केट को अलग बेचा गया है। और सिर्फ इंडिया का जो मार्केट है वो 90% रेवेन्यू लेके आता है। अच्छा। तो बाकी सभी बोर्ड को ये भी नामंजूर है कि भारत के बाहर अगर मैचेस गए तो उस मैचेस के जो सेमीफाइनल मैचेस, फाइनल मैचेस का जो रेवेन्यू आता है वो बहुत बड़ा शेयर होता है, बहुत बड़ा 90% शेयर है, जो बाकी सब बोर्डों में नहीं बटेगा। तो इन छोटे छोटे मामलों को लेकर फिलहाल बातचीत चल रही है। इन प्रिंसिपल बात हो चुकी है, मान चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेला जाएगा। अब उस बात हाइब्रिड या फ्यूशन या पार्टनरशिप की भी नहीं रही है। बात सिर्फ ये है कि इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं जो लिखित में मांगी जा रही हैं वो किसी भी सूरत हाल में लिखित में नहीं दिया जा सकता। अगर फर्ज करें इस लिखित में नहीं दिया जाता, लिख कर नहीं देता, तो आप समझते हैं कि फिर इस पूरे टूर्नामेंट को कहीं और शिफ्ट किया जा सकता है, बोर्ड मीटिंग बुलाई जा सकती है? क्योंकि 2 दफा हुआ है, हमारे पास इत्तलात थी कि आज बोर्ड मीटिंग होगी, फैसला हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। 29 नवंबर को विवेक बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसके बाद से कोई ऑफिशियल बोर्ड मीटिंग नहीं हुई। आप समझते हैं ऐसी सूरत हाल में टूर्नामेंट दुबई भी शिफ्ट हो सकता है, या फिर समझते हैं इसको पोस्टपोन भी किया जा सकता है? मिर्जा भाई, पोस्टपोन नहीं होगा, क्योंकि पोस्टपोन होने से सभी मेंबर्स को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इंडिया के बिना ये टूर्नामेंट हो नहीं सकता, क्योंकि रेवेन्यू जैसे मैंने अभी बताया 90% का जो इंडिया मार्केट है वो ICC का रेवेन्यू 90% सिर्फ इंडिया मार्केट से है। इसी तरीके से राइट्स बेचे गए हैं, तो इंडिया के बिना हो नहीं सकता है ये। और अब अगर ऐसा सिचुएशन आया कि जहां पर ऐसे डिमांड्स रखें जहां पर जो है बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी एक तरीका निकालना, तो उस हाल में ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट जो है वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा। और फिलहाल अभी तो खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरीके के वहां पर अपग्रेडेशन के ICC की एक टीम दोबारा जाएगी वहां इंस्पेक्ट करने के लिए कि क्या स्टेडियम और ये सब भी पूरी तरीके से बने हैं, तो दबाव हर तरफ से बनाया जा रहा है। और अभी फिलहाल जो मामला अटका हुआ है वो मुझे जो पता चला है और वो ये है कि सिर्फ PCB और मोहसिन नकवी साहब के लिए एक फेस सेविंग फॉर्मूला, एक वे आउट निकालने की यहाँ पर बातचीत चल रही है। अदर देन दैट जो आपके जो फुल मेंबर बोर्ड हैं, जो एसोसिएट मेंबर वोट हैं, आप किस वजह से, क्यों, क्या, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन सब के सब फिलहाल जो है BCCI के साथ है इस पूरे मामले में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। GS विवेक हमारे साथ मौजूद थे भारत से। मुनीर, आपने बात सुन ली, 90% रेवेन्यू तो ICC ने अलग अलग बेचे हैं। अब आप देखें कि यहाँ तो पैसे का भी मामला आ गया, यहाँ जो मेंबर बोर्ड्स हैं, जो गरीब ममालिक हैं जैसे जिम्बाब्वे है, उसको भी पैसे चाहिए, आयरलैंड को भी पैसे चाहिए, तो फिर उस सूरत में क्या होगा?
इकबाल, बात यह है कि इन्होंने बात की कि मोहसिन नकवी के फेस सेविंग के लिए, तो मोहसिन नकवी का फेस सेविंग नहीं है, ये एक मुल्क का फेस सेविंग है कि आप उस मुल्क में आना नहीं चाहते, आपको कोई ना कोई बहाना चाहिए, तो वो मुल्क आपके मुल्क में जाके कैसे खेले, कितना भी रेवेन्यू आता है। इकबाल, ये आईसीसी का इवेंट है। मैंने फिर कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि जिस इदारे का इवेंट है वो इदारा कमजोर नजर आ रहा है। ये जब आपने पाकिस्तान को दे दिया इस मेजबानी, तो फिर पाकिस्तान के शराइत लोग पर तो होना। कह रहे हैं आईसीसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है। इकबाल, आईसीसी के क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा इस वक्त इम्तहान है और वो इस इम्तहान पे पूरा नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान और भारत क्रिकेट बोर्ड को आपस में कह दिया कि आप मामला तय करें। भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय गवर्नमेंट लिख के नहीं देगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, और विवेक भी यही कह रहे थे। फाइनल जो है मोदी स्टेडियम में ही कराना चाहते हैं। और उस वक्त तो फिर इस सूरत में क्या होगा? मुझे ये बात बताएं, रेवेन्यू अगर 90% आता है तो उसमें से कितना परसेंट पाकिस्तान इंडिया के मैच से आता है? वो कह रहे हैं कि इंडिया के बाहर नहीं हो सकता, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता। और होस्ट की आपको बात माननी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पे देखो इकबाल, फेस सेविंग ये नहीं है, विन विन सिचुएशन से तो ये मामला जाएगा। हाँ। लेकिन ऐसे नहीं होगा। ये पाकिस्तान अपने सांस पर खड़ा है, अगर हाइब्रिड मॉडल माना है तो उसको बचाने के लिए। चलिए, इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्रिकेट तजियाकार मुनीरुल हक के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से मामला तय नहीं पा सका और अभी तक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है और बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी और भारतीय हुकूमत को भी। मुनीर, क्या कहेंगे? देखिए, जब तक भारतीय हुकूमत लिख के नहीं देती, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं मानेगा, और वो लिख के देने को तैयार नहीं है, तो दोबारा वो कह रहे हैं इन प्रिंसिपल, जो पिछली मीटिंग में था कि आईसीसी ने कहा कि इन प्रिंसिपल इंडियन क्रिकेट बोर्ड तैयार हो गया। आईसीसी एश्योरेंस दे दे कि वो 100% जो है हाइब्रिड पे होगा। तो आईसीसी तो जय शाह खुद आईसीसी में। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई तो इकबाल जबानी तो नहीं चलता। आप पहले बता चुके हैं 2012 में एमओयू हुआ और वो आने से इनकार कर दिया उन्होंने। वही तो है, एतमाद नहीं कर रहे, नहीं है इन पे गजब किया तेरे वादे पे इनको इनके ऊपर एतमाद की तो बात ही नहीं है। बात ये कि अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं ये। देखिए, या तो आप बिल्कुल इनसे वो हो जाएंगे नहीं जी हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर आप अपने प्रिंसिपल पर जो है ना डट जाएंगे, नहीं जी हमारा प्रिंसिपल है, जो होगा फिर देखी जाएगी। कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्टांस को इतना मजबूती से डटे रहना, ये भी पाकिस्तान की काम है। इस पर हम बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद। वालेकुम सलाम। मेरे साथ मुनीरुल हक भी आपके पुराने साथी मौजूद है और हम डिस्कशन कर रहे हैं। अभी हमने भारत भी बात की जीएस विवेक से, वो ये पॉइंट रेज कर रहे हैं कि भारतीय हुकूमत किसी सूरत लिख कर देने को तैयार नहीं है। आपके पास क्या इत्तलात है शाहिद? भारतीय हुकूमत को लिख कर तो पड़ेगा, पहले तो ये लिख कर देना पड़ेगा कि हम अपनी टीम नहीं भेज सकते और पीसीबी को हमने मना किया, और फिर भारतीय कराएगा कि पाकिस्तान ने जो फॉर्मूला दिया है कि आगे 3 साल तक भी पाकिस्तान की भारत नहीं जाएगी, वो भी आईसीसी के लेटर हेड पे और आईसीसी के प्रेस रिलीज में मेंशन होगा ताकि वो लीगली बाइंडेड हो। तो अगर फर्ज कीजिए ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा बनती है, लिख कर नहीं देते, फिर क्या होगा? उसका ऑल्टरनेट क्या होगा शायद? ये तो स्टैंड ऑफ चलता रहेगा। फिर स्टैंड ऑफ अल्टीमेटली जाके ये होगा कि आप फिर बोर्ड मीटिंग वोटिंग आ जाएंगे और 18 बोर्ड मेंबर्स हैं, उनमें से 17 को वोटिंग राइट है। 2/3 की मेजोरिटी से जो भी जीतेगा, चाहे पाकिस्तान जीते चाहे भारत जीते, वही रेजोल्यूशन करनी पड़ेगी। इस सारे केस में आईसीसी का किरदार बहुत ही मायूस कुन रहा। ना तो वो मीटिंग का बताते हैं, ना ही वो ये बताते हैं कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई, ना ही वो ये बताते हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा, कुछ नहीं बताते। और अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान इस सारे तनाजे के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, बोर्ड मेंबर्स को अपने साथ करे, लॉबिंग करे और ये कहे कि आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जैसे 2011 में हारून लोरगाट ने किया था। उन्होंने एक रिव्यू करवाया लॉर्ड वुल्फ के जरिए, जो पीसी इंग्लैंड के हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी, वो बहुत ही जबरदस्त रिपोर्ट है, वो इंटरनेट पे भी मौजूद है, जरूर उसको सब लोग देखें। तो उन्होंने ये कहा था कि जो क्रिकेट बोर्ड, आईसीसी क्रिकेट बोर्ड है, ये जो बॉडी है, इसकी गवर्नेंस इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और जो 3 बड़े मुमालिक हैं, पहले इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वीटो कर देते थे, अब भारत का क्लाउट है, उनका असर रसूख है, उनका पैसा है। उन्होंने लिखा था कि ये 3 मुमालिक के असर रसूख से बाहर निकलना पड़ेगा आईसीसी को, और जो उसके डायरेक्टर हों बोर्ड के,
वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज से हों जिनका क्रिकेट में ज्यादा अमल दखल ना हो, ठीक। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जैसे चाइना, जैसे जापान, जो बड़े ममालिक हैं उनके वहां से इंडिपेंडेंट बोर्ड आने चाहिए। एक और चीज, जिस तरह उस्मान समीउद्दीन ने कहा था कि ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है आईसीसी, आप इससे इत्तेफाक करते हैं अब जो सूरत हाल है? अब तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से ज्यादा वो पोस्ट मास्टर बन गई है और सिर्फ बताती है कि यहाँ होगा, ये होगा, बोर्ड मीटिंग होगी, फंड बांट देते हैं। अगर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी होती तो 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भारत अपनी मर्जी से पिचें न बनवाता, और उन्होंने फाइनल में भी अपनी मर्जी से पिच बनवाई जो उन्हीं को ले डूबी। उन्हीं के स्ट्रोक प्लेयर्स उस पिच पे बिल्कुल भी ना खेल सके और 240-241 रन पर आउट हो गए। और ट्रेविस हेड ने मार के भुरकस निकाल दिया। आज भी ट्रेविस हेड ने मार कर भुरकस निकाला है। लेकिन शायद एक सवाल पैदा होता है, अगर बोर्ड मीटिंग में वोटिंग पर जाते हैं, फर्ज कीजिए दिन गुजरते जा रहे हैं, 19 फरवरी से ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होना है, अगर वोटिंग पर जाते हैं मामलात नहीं सुधर पाते, तो आप समझते हैं कि इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किया जा सकता है या नहीं? ये आखिरी हरबा होगा आईसीसी का या भारतीय क्रिकेट बोर्ड का। उस सूरत में पाकिस्तान के पास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाने का एक बड़ा अच्छा मौका होगा या किसी बड़ी अदालत में जाने का मौका होगा, क्योंकि आईसीसी के जितने भी तनाजे हैं वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाते हैं, तो वहां पाकिस्तान जा सकता है। लीगली पाकिस्तान एक अच्छे स्टैंड पर है, एक अच्छी फुटिंग पर है। लेकिन पाकिस्तान कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स नहीं जा सकता स्विट्जरलैंड में, जो है जो खेलों की आलमी सालिसी अदालत है? पहले तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाना पड़ेगा, इसलिए कि जो आईसीसी का मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है और आईसीसी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके तहत पहले आपको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाना पड़ेगा। अगर कहीं खुदा न खास वहां पे नाकामी हुई तो फिर पाकिस्तान कैश में जा सकता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद अख्तर हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। मुनीर, आपने सुनी उनकी गुफ्तगू? शाहिद आपके भी पुराने दोस्त हैं हमारे, बिल्कुल ज़हीन आदमी, बहुत ज़हीन आदमी, मुश्तरका नहीं माशाल्लाह, नो डाउट, बहुत ही सीनियर और बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। लेकिन इकबाल, एक चीज़ जो मानने वाली है ना, वो बात जो इवेंट मैनेजमेंट की है या वो कह लें पोस्ट ऑफिस है, अब उसके हेड भी तो भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह हो गए, तो जय शाह को अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बात नहीं करनी चाहिए, उनको क्रिकेट की बात, हम सब बात करें एक बार, लेकिन हठधर्मी, बड़ापन, अपनी पावर को शो करना, वही अभी तक वही चीज चल रही है और वो मानने को तैयार नहीं है कि हम अपनी पावर में थोड़ी सी भी कमी करें। अब देखते हैं इस मामले का क्या हल निकलता है। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा मुनीरुल हक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर मुनीरुल हक के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मुनीर, जिस तरह से शाहिद हाशमी बात कर रहे थे कि सुनने में ये आ रहा है, अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई कि आईसीसी का एक वफ्द फिर पाकिस्तान का दौरा करे शायद, और वो मैदानों कोई सिचुएशन को उसको असेस करे। क्या कहते हैं आप, क्या ये भी कोई बहाना होगा बाद में? देखिए, ये तो बिल्कुल आखिरी कोई हरबे के तौर पर चीज़ हो सकती है, क्योंकि मोहसिन नकवी तो मुस्तकिल दौरे कर रहे हैं, 2 दिन पहले नेशनल स्टेडियम में भी दौरा कर चुके हैं, उनके हिसाब से चीज़ें सारी फाइनल हैं और डेडलाइन है उससे 15 दिन पहले ही ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, इसमें इतना वो नहीं है। लेकिन जब आपको कोई बहाना बनाना है तो आप किसी चीज़ को भी बहाना बना सकते हैं। फिर वो जैसे शाहिद ने बात की कि वोटिंग होगी, और वोटिंग में 17-18 रुकनी है तो 2/3 मेजॉरिटी तो इंडिया के पास आराम से चली जाएगी, ये तो हमें मानना पड़ेगी, तो वो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। इस वक्त सारा मसला यहाँ है कि राइटिंग में नहीं देने को तैयार है, वर्बल पाकिस्तानी बोर्ड मानने को तैयार नहीं है, तो ये डेडलॉक है इस वक्त। एक बार वर्बल मानना नहीं चाहिए। दिन नजदीक आते जा रहे हैं, 19 फरवरी से टूर्नामेंट है। आज आप देखें कि आज 7 दिसंबर हो गई है, तो कब होगा आखिर ये मामला? 70 मैक्सिमम 70-72 90 डेज में। देखें, उन्हें भी जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं उन्हें स्लॉट्स भी तो बेचते हैं ना टेलीविजन के टूर्नामेंट का। जब उन्हें इल्म होगा कि कहाँ मैच हो रहे हैं, टाइमिंग्स क्या होंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रहे, 1 घंटे का फर्क है, बहुत सारी चीजें हैं ना। ये सही है इकबाल, लेकिन इसको बिगाड़ भी किसने किया? आप देखें ना, जब पाकिस्तान में लाहौर में एक तकरीब होनी थी जिसमें शेड्यूल अनाउंसमेंट था, उससे चंद घंटे पहले इंडिया ये कहता है कि ब्रेक कर देता है 1 दिन पहले कि जी हम नहीं आएंगे, वहां से सारा मसला खराब हुआ है ना। उससे पहले तो इंडिया ने कभी ये नहीं कहा, उसने कहा भाई हमारी सरकार से बात चल रही है, लेकिन वो अपने मीडिया के जरिए तो खबरें चलाते रहे ना कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ऑफिशियली उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया। उनके 2-3 जो जर्नलिस्ट हैं जिनको आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह, उनका यही काम है कि वो उन्हीं की ज़बान बोलते हैं, लेकिन राइटिंग में चीज़ आना या इस तरह अनाउंस करना ये बिल्कुल एक अलग चीज़ होती है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ थी, देखिए मोहसिन नकवी साहब को 2 चीज़ें थी,
एक तो उनको आईसीसी पे था कि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी इसमें कोई ना कोई राह निकालेगा, लेकिन आईसीसी कोई राह नहीं निकाल पा रहा है। तो दूसरे, या तो फिर आप बिल्कुल हट जाए ना अपने फॉर्म से, आप हाइब्रिड पे मान जाते। अगर आपको इतना ही वो था तो आप पहले कहते थे ठीक है जी इंडिया नहीं आ रहा, हम हाइब्रिड खेलेंगे, जैसे उन्होंने बादल नख्वास्ता नजम शेट्टी ने माना था उसमें एशिया कप में, आप भी मान जाते कि नहीं है भाई नहीं आ सकते। लेकिन आपको एज ए नेशन कहीं ना कहीं पे एक सांस लेना पड़ता है, उस हिसाब में हम कायम। इकबाल, ये कैसे हो सकता है कि मैं तो आपके घर आता रहूं, आप मेरे घर नहीं आएंगे, तो फिर मैं आपके घर एक वक्त तक आऊंगा ना, उसके बाद फिर मैं भी कहूंगा मैं नहीं आ सकता। तो इस चीज़ पे तो है। बहरहाल अभी दोबारा डेडलॉक हो गया इकबाल, और कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जो हम कल तक बड़े इत्मीनान में थे कि अब सब चीज़ें हल हो गई हैं। दोबारा हम वही स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां डेडलॉक नजर आ रहा है। अब देखते हैं ये डेडलॉक कब खत्म होता है। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने अगर वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।